नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल मेडिकल में कितने कैंडिडेट्स मेडिकल को पास करेंगे, कितने कैंडिडेट्स को बाहर किया जाएगा, एक या दो नंबर बढ़ने से कट ऑफ के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा। साथ में कंपेयर करेंगे मेडिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ को। फाइनल कंक्लूजन के ऊपर भी बात करेंगे और ज्वाइनिंग डेट के बारे में भी बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक एनालिसिस मैंने पहले किया था बट वहाँ पर कुछ डेटा मिसमैच हो गया था। मैंने 90,000 प्लस ले लिया था बट कमेंट बॉक्स में कैंडिडेट्स ने बताया कि सर 69,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो ही मेडिकल के लिए अवेलेबल है। तो आज हम करेक्ट डेटा जो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताया उसके ऊपर एनालिसिस एक बार करने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए पास फॉर मेडिकल कितना है, 69,000। ठीक है, इतने बच्चे जो थे वो अवेलेबल थे मेडिकल देने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट को लेकर कि प्रेजेंट कितने थे, तो फर्स्ट के कुछ दिनों में, एक या दो दिन में 80% तक आपकी अटेंडेंस देखी गई, लेकिन बाद में यही अटेंडेंस आपकी 75 तक भी आ गई क्योंकि कुछ बच्चे वहां पर देने ही नहीं पहुंचे क्योंकि उनको पता लग गया कि आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, 24 घंटे में रीमेडिकल हो रहा है, ऐसे में आप उन पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो बच्चे दूर से आने थे या जिनको ट्रैवलिंग ज़्यादा अब में टाइम लगना था, उन्होंने अवॉइड किया जाना क्योंकि उन्हें लगा कि आपको रीमेडिकल मिलेगा, वहां भी आप फेल हो जाओगे। ठीक है, सो जो फाइनली ओवरऑल जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 75% का तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है आपका प्रेजेंट का। और अगर हम बात करते हैं एब्सेंट की तो वो यहाँ पर आपकी कितना निकल कर आ रहा है, 25%। अगर मैं 69,000 का 75% की बात करता हूँ तो 51,750। ठीक है, 51,750। और अगर मैं 25% की बात करूं तो 17,250। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स तो एब्सेंट हैं और इतने कैंडिडेट आउट ऑफ 69,000 के अंदर आपके प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं रिमेनिंग। अब बचे कितने, क्योंकि देखो मेडिकल तो भाई इन्हीं बच्चों का होगा 51,750 में, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 51,750। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मेडिकल पास का रेशियो। तो देखिए स्टार्टिंग में जो ये रेशियो आ रहा था वो 60% के करीब का था, फर्स्ट डे की या सेकंड डे की बात कर रहा हूं। बाद में रीमेडिकल्स मिलते गए, 24 घंटे के अंदर उनके रीमेडिकल भी हो रहे हैं, ऐसे में उन पॉइंट्स का क्लियरेंस भी नहीं हो रहा, बच्चों को आउट भी किया जा रहा है। और भी एक आपको मैं बताऊंगा कि किन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी अब मुद्दा बनाया जा रहा है। सो यहां पर जो वो रेशियो है वो गिरकर पूरा 55% का ही यहां पर रह गया है। ठीक है, 55% ही बच्चे जो है फाइनल तक आपके पास करेंगे, आप देख लेना यहां पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 45% ऐसे होंगे जिन बच्चों को जो पास नहीं करेंगे, जिनमें से कुछ को रीमेडिकल मिलेगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 55% की तो ये अप्रोक्सीमेट 28,462 के करीब होता है। और अगर हम बात करते हैं 23,287, ठीक है, 23,287 जो हैं ये हो जाते हैं आपके जो मेडिकली अनफिट यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिमेनिंग की बात करता हूँ तो आपके पास 28,462, या इसे हम अगर पूरा ही लिख ले तो 28,500। ठीक है, 28,500 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो क्या किया जाएगा, जो मेडिकल को पास यहां पर करेंगे। ठीक है, अब अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी थी 25,271। ठीक है, 25,271। ठीक है, अब देखिए अब जो कैंडिडेट्स लिए जाएंगे टोटल वो 25,271 ही आपके लिए जाएंगे। ठीक है, 25,271 ही जब आपके जो कैंडिडेट्स हैं आपके वो यहाँ पर आपके लिए जाएंगे तो इनके अंदर जो फालतू है वो यहाँ पर निकाल दिए जाएंगे। तो वो कितने हो गए, अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पर मान सकते हैं 3200 के करीब आपके कैंडिडेट्स। ठीक है, कुछ ऊपर जा रहे हैं बट 3200 के करीब ऐसे स्टूडेंट होंगे 3000 प्लस जिनको यहाँ पर बाहर किया जाएगा। और 28,500 में से 25,271 ही आपके लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 200 जो 87 था ये 462 में से अगर 25,271 करते हैं तो 31,91। ठीक है, 3,191 आता है, लेकिन हमने यहाँ पर पूरा ले लिया है 3200 के करीब आपके कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट लास्ट तक आप देखोगे, यहाँ पर आपके 3200 कैंडिडेट्स होंगे जिनको बाहर निकाला जाएगा और पास आपके लगभग 28,500 के आसपास करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चे कहेंगे कि सर रीमेडिकल भी मिलेगा और उसमें से भी कुछ पास होके आएंगे, तो ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रीमेडिकल को लेकर कि कुछ बच्चों को यहाँ पर रीमेडिकल मिला, ठीक है, कुछ बच्चे उसमें से पास हो गए। ठीक है भाई, कुछ बच्चे यहाँ पर पास हो गए, लेकिन इसी के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी कुछ बच्चे फेल हो गए।
ठीक है। डीवी मेडिकल हो रहा है, डीवी भी आपका चल रहा है, आपने मेडिकल दे दिया, लेकिन कुछ डीवी में फेल हो गए और कुछ बच्चे ऐसे थे जो री मेडिकल में पास हो गए, तो ये प्लस माइनस कुछ का ही रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। और वो बच्चे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, प्लस माइनस ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा, 32-250 हो जाएगा, 32-50 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर कुछ 10-20 बच्चे नीचे हो जाएंगे, लमसम आपका ऐसे चलता है। लेकिन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 3200 बच्चों को आपको यहां पर बाहर करना है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब कट ऑफ के ऊपर की बात करते हैं कि एक नंबर जब आपकी कट ऑफ बढ़ती है, जब भी, ठीक है, 1+ जब भी कट ऑफ जाती है, आपके 1000+ आपके स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके बाहर हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं सिर्फ एक नंबर प्लस जाने पे। अगर मैं 2+ की बात करता हूं तो 2000 के करीब, ठीक है, डबल आपके यहां पर स्टूडेंट्स अंदर भी होते हैं या बाहर भी होते हैं, क्योंकि कितने सारे बच्चे, इतने सारी लिस्ट के अंदर से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका 1 नंबर 1.5 नंबर ऊपर होता है, और 1+ जाते के साथ ही उतनी ही भीड़ में बच्चे बाहर होते हैं और उतने ही कट ऑफ होते हैं तो अंदर भी आते हैं, ठीक है। सो यहां पर 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर बढ़ने से 2 या 3 आपका, आप यहां पर देखेंगे कि जब आपका अगर 2+ वो इंक्रीज करते हैं तो आपके जो है 3200 वाला जो रेंज है वो सारी 2+ के अंदर ही वो आपके यहां पर कवर कर देंगे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं मेडिकल और फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो आपने देखा होगा मेडिकल के लिए जो कट ऑफ आई थी फिजिकल के बाद वाली, उसके अंदर आपको हाइक देखने को मिला था। उसके अंदर जो आपकी कट ऑफ थी वो यहां पर पहले ही बढ़ा दी गई थी, ठीक है, पहले ही बढ़ा दी गई थी आपकी। और उसके बाद अब अगर इतनी ही कट ऑफ आपकी अगर फाइनल के अंदर भी लेकर जाएंगे जितनी की आपकी मेडिकल के लिए बढ़ाई थी, तो जितने बच्चे ये बाहर करने हैं, इनके अलावा आप सोच के देखिएगा कि कितने, अगर इन्होंने 3-4 नंबर भी ऊपर कर दी तो एक बल्क के अंदर ही बच्चे जो हैं वो सारे ही बाहर हो जाएंगे कि आपकी जो वैकेंसी है उसकी सीटें भी आप फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो एक ही तरफ होता है, या तो मेडिकल की कट ऑफ को कम रखा जाए, फाइनल कट ऑफ को बढ़ा दिया जाए, या जो मेडिकल वाली कट ऑफ थी उसको ज्यादा रखा जाए और जो फाइनल वाली कट ऑफ थी उसको यहां पर डाउन रखा जाए, ठीक है। तो ये दोनों ही जो रेशियो है ये एक दूसरे के अपोजिट ही चलेंगे, दोनों जगह आपको हाइक देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है। सो आपके यहां पर हो गई, तो अब यहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन को लेकर कि आपके जो बच्चे बाहर करने हैं ना वो 3000 के करीबी हैं, ठीक है, बहुत बड़े बच्चे नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है तादाद, यहां पर सिर्फ 3000 या ज्यादा और ऐड आप कर लेते हो तो आप कम कर लो, कुछ आप पर बढ़ा सकते हो। सो वो सारा रेशियो मिलाकर आप मान लो 3300 तक के बच्चे आपके बाहर भी करने हैं, तो भी अगर यहां पर 2.5+ आपके 2.5+ का मतलब अब ये नहीं है कि ये 10 तक भी अब गिनने वाले, तो इसको 2.5+ के अंदर आप और ऐड कर दो, 8.5 ऐड कर दो, ठीक है। तो यहां पर आप कह दो कि सर 11 नंबर ऊपर चली गई, तो ऐसा नहीं है। 2.5+ का मतलब होता है 2.5 से लेकर 3 नंबर तक आपका, ठीक है, 2.5 से 3 नंबर तक। तो 2.5 से 3 नंबर तक के बीच के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर वेरी कर सकती है एज पर द कंक्लूजन, क्योंकि बच्चों के जो मार्क्स हैं जो मेडिकल को पास कर रहे हैं उनके नंबर भी काफी अच्छे हैं, बच्चों के 17-17 18-18 नंबर भी एक्स्ट्रा हैं। सो ऐसे में 2.5 से 3 नंबर का जो इंक्रीज है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है फिलहाल के सारे सिनेरियो को देखते हुए, ठीक है। सो जिनके भी नंबर आपके रेंज के अंदर आते हैं 2 से 3 आप मान सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 से 3 के अंदर आप मान सकते हो तो भी आप अपने आप को अभी कंसीडर कर सकते हो। तो दूसरी बात एक और है यहां पर कि अभी जो मेडिकल का सिनेरियो चल रहा है उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर भी आपको पॉइंट मिल रहा है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन बढ़ गई उस पर दे रहे हैं, आपका हल्का सा बीपी बढ़ गया उस पर भी दे रहे हैं, 150 बीपी पर भी आपको पॉइंट दे रहे हैं, आपका वजन 2 किलो ऊपर है उसके ऊपर भी आपको पॉइंट दे रहे हैं, इसके साथ में ही अगर आपकी शुगर हल्की सी ऊपर आ रही है उसके ऊपर भी आपको पॉइंट दे रहे हैं। तो मतलब जो चीजें उनको जहां भी थोड़ा सा भी लग रहा है ना वहां पर भी आपको रीमेडिकल में डाला जा रहा है, और रीमेडिकल के अंदर कोई संभावना नहीं है कि आप पास कर पाओगे या उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ऐसे में अगर रीमेडिकल में पास नहीं कर पाते हो, आप उन पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर पाते हो, तो जहां पर ये रेशियो जो 55 वाला है ये और नीचे चला जाएगा, ये 50% तक ही आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे में आप यहां पर देखोगे कि जब ये जैसे जैसे आप मेडिकल रीमेडिकल में, अब डिपेंड करेगा रीमेडिकल में आप कितने पास होकर निकल रहे हो। रीमेडिकल में आप जितने ज्यादा आपको मिलेगा उतने ज्यादा हो सकता है कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स और ज्यादा देने लगे। अब कोई एक अच्छा बच्चा है जिसके सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर बीपी हल्का सा टेंशन से बढ़ गया, पॉइंट मिल गया, या फिर किसी को शुगर का मिल गया, किसी को धड़कन का मिल गया, सो ऐसे में अगर पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो जो ये रेशियो है 55 से कम ही होता जाएगा, ठीक है, पास वाला रेशियो।
और ये वाला जो रेशियो है ये बढ़ता जाएगा, और जितना रेशियो ये कम होता जाएगा उतनी यहाँ पर कट ऑफ भी जो है वो आपकी कम होती जाएगी, कट ऑफ यहाँ पर आपकी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो एक कंक्लूजन है कि 2 से 3 के बीच में आपके, वैसे तो 2.5 से 3 है, लेकिन 2 वाले भी अपने आप को कंसिडर करके चले, क्योंकि छोटी छोटी चीजों के अंदर भी आपको यहाँ पर पॉइंट जो है वो दिया जा रहा है, और ऐसे के अंदर संभावना है कि ये 55 से 1-2 पॉइंट और ऊपर सरक जाए, 54 तक आ जाए, 53 तक भी आ जाए, और 1% भी आपको पता है बहुत ज्यादा यहां पर असर करने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल कुल मिलाकर 2.5 से 3 नंबर तक आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो ऊपर जा सकती है। अगर बात करते हैं ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबेबली आपके दिसंबर से पहले शायद करवा देनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि दिसंबर से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि न्यू बैच भी आ रहे हैं। ठीक है, और जो न्यू अभी स्टार्ट होंगी, नोटिफिकेशंस होंगी, तो उससे पहले आपकी कंप्लीट करवा दी जाए। लेकिन अगर आपकी दिसंबर से पहले नहीं होती है, उसके बाद फिर आपके नेक्स्ट सेशन में मार्च के अंदर आपकी करवाई जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली यही है कि आपके दिसंबर से पहले हो जाए, बट दिसंबर से पहले नहीं होती है तो फिर आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आज ये एनालिसिस था, आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।